और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। क्रिकेट की दुनिया से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया शानदार जीत हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। मैच में कप्तान बुमराह की शानदार गेंदबाजी। 5 मैचेस की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल दोनों ने शतक लगाए और ऑस्ट्रेलिया के विकेट कैसे एक के बाद एक गिरते चले गए दिखाते हैं आपको। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक, ये पर्थ टेस्ट की जब शुरुआत हुई थी और वो पहली पारी टीम इंडिया 150 रन पर सिमटी थी, शायद ही किसी ने सोचा हो कि पर्थ जैसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया को ऐसी करारी शिकस्त टीम इंडिया देगी जैसी दे दी है। 295 रन पर्थ की पिच पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी। जीएस विवेक। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 150 के बाद और व्हाइट वॉश घर पर होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा आपके साथ नहीं है, शुभमन गिल इंजर्ड हो चुके हैं और उसके बाद आपने 2 बड़े सीनियर प्लेयर्स रविंद्र जडेजा और अश्विन को ड्रॉप करके आपने ये टीम पिक किया है। इसीलिए ये जो जीत है पर्थ की वो गाबा की जीत के बराबर है, क्योंकि गाबा में हमने उनका घमंड तोड़ा था और उतना ही घमंड ऑस्ट्रेलिया को पर्थ पर है, चाहे वो वाका हो या फिर यहाँ पर ऑप्टस स्टेडियम पे हो। और इसीलिए ये जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी। लेकिन जिस तरीके से व्हाइट वॉश हुई थी टीम, उसके बाद कप्तान नहीं थे और चोट यहाँ पर शुभमन गिल को लग गई, आपके गेंदबाज नहीं थे, आपने 4 नए खिलाड़ियों को इस टीम में प्लेइंग 11 में जगह दी, उसके बाद 150 रन पर ऑल आउट हुए। आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पर देना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी करी, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी। 8 विकेट उन्होंने मैच पे लिए। पहली पारी में 150 आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर रखकर लीड लिया। 150 रन बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया ने लीड लेकर इस टेस्ट मैच में आगे बढ़ाया और उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने जो पारी खेली 161 रन की, विराट कोहली ने आके उसके बाद एक और शतक लगाया। वहां से टीम इंडिया ने पूरा कमांडिंग पोजीशन पर आकर यहां पर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला। मेरे हिसाब से आई थिंक ये पर्थ का टेस्ट मैच उतना ही बड़ा है जितना गाबा में भारत ने जब जीत दर्ज करी थी। रोमाना, बिल्कुल, और जिस तरीके से कप्तान जसप्रीत बुमराह की आप काबिलियत का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, तो वो गेंदबाजी यूनिट और उसके बाद जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया उतरी तो फिर बल्लेबाज जिसमें एक नहीं 2 शतक, यशस्वी जायसवाल भी और विराट कोहली वाला जो शतक था उसका तो मेरे ख्याल से हम सबको, विराट कोहली के फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था। और वो शतक विराट कोहली के बल्ले से जब निकला है तो फिर वो युवा जोश और साथ ही अनुभव का साथ और टीम एक यूनिट के तौर पर बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक जब मैदान में एक समन्वय के साथ प्रदर्शन करती है तो फिर क्या होता है, फिर पर्थ जैसी जीत मिलती है। यही सामने है। जीएस विवेक। जी हाँ, बिल्कुल, और यहाँ पर आप यशस्वी जायसवाल की काफ़ी तारीफ करोगे, विराट कोहली की जैसे आपने बात करी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केएल राहुल जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे सोशल मीडिया में, सवाल ये उठाया जा रहा था कि क्यों केएल राहुल इस टीम का हिस्सा है। उन्होंने जिस तरीके से पहली पारी में और फिर दूसरी पारी में 77 रन की पारी खेली, 201 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप किया यशस्वी जायसवाल ने, वहाँ पर एक ऐसा फाउंडेशन हुआ जहाँ पर एक एक करके सुनिश्चित होता गया कि भारत इस टेस्ट मैच में जीत की तरफ प्रस्थान करेंगे। और जब विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हमेशा डोमिनेट किया है, 5 साल से उनके टेस्ट में ज्यादा रन नहीं बन रहे थे और वो अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आते ही शतक बनाते हैं, तो आपका जो सबसे अनुभवी बल्लेबाज होता है, सबसे ज्यादा वो बल्लेबाज जिससे ऑस्ट्रेलिया को खौफ सबसे ज्यादा खाती है, वो बल्लेबाज ने भी रन बनाया है, तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि इस भारतीय टीम को रोक पाना हो। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी करी, खुद आगे से उन्होंने लीड किया, उन्होंने जिस तरीके के स्पेल्स डाले, जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने करी, मोहम्मद सिराज को हमें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए। मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। आपको याद रखना पड़ेगा, हम सिर्फ रोहित शुभमन नहीं, हम यहाँ पर मोहम्मद शमी के बिना भी इस टेस्ट मैच में उतरे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने कोई भी किसी भी खिलाड़ी की यहाँ पर कमी नहीं खलने दी। और जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की कप्तानी करी है वो वाकई काबिले तारीफ है। एक वो टेस्ट मैच था, इसीलिए कहा कि साहब वो शानदार गेंदबाजी की पूरी यूनिट टीम की और बढ़िया वाली टीम इंडिया की बल्लेबाजी की वो यूनिट पूरी, और इन्हीं का सबका मिला जुला एफर्ट जिसकी वजह से ये पर्थ वाली बड़ी जीत टीम इंडिया को मिली है। और रही बात विराट कोहली की, वो तो टीम इंडिया ने दूसरी पारी में डिक्लेयर कर दिया, नहीं तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वो शतक तो आ गया है और अब ये कहां जाकर बात रुकेगी। फिलहाल टीम इंडिया को शानदार जीत पर्थ में मिली है और ये 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बना ली है। बहुत शुक्रिया आपका जीएस विवेक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।